नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब ने अक्सर सुना है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जितना तेजी से बढ़ता है उतना ही वह देश प्रगति करता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या जीडीपी की बढ़ोतरी का मतलब हर व्यक्ति के जीवन में सुधार है? क्या जीडीपी में बढ़ोतरी से समाज के सभी वर्गों को समान लाभ मिलता है? इस वीडियो में हम जीडीपी की सच्चाई को समझेंगे और इसके साथ जुड़े असमानता, शोषण और पर्यावरणीय संकट जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं जीडीपी क्या है और यह क्यों पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी आखिर है क्या। सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश में एक निश्चित समय में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। लेकिन समस्या यह है कि जीडीपी केवल उत्पादन और पैसों से जुड़ी गतिविधियों को मापता है। यह नहीं बताता कि लोग कितने खुश हैं, कितनी अच्छी शिक्षा पा रहे हैं या उनका स्वास्थ्य कैसा है। थोड़ा इतिहास भी जान लीजिए। जीडीपी की अवधारणा 1930 के दशक में अमेरिकी महामंदी के समय शुरू हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य सिर्फ यह देखना था कि देश में उत्पादन कितना हो रहा है। लोगों की खुशी, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक समानता जैसे पहलुओं को इसमें कभी शामिल ही नहीं किया गया। यानी अगर किसी देश में जंगल काटे जा रहे हों, लोग बीमारियों से जूझ रहे हों या परिवार टूट रहे हों, तब भी जीडीपी बढ़ सकता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जीडीपी विकास का पूरा सच नहीं दिखाता। जीडीपी ग्रोथ का दूसरा पहलू असमानता और शोषण। दोस्तों, जीडीपी बढ़ना हमेशा सबके लिए फायदेमंद नहीं होता। असलियत यह है कि जीडीपी की वृद्धि से सबसे ज़्यादा फायदा केवल अमीर वर्ग को ही मिलता है। उदाहरण के तौर पर मुंबई को देख लीजिए। मुंबई एशिया के अरबपतियों का घर है। वहीं इसी शहर में धारावी जैसी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती भी मौजूद है। यह विरोधाभास साफ बताता है कि जीडीपी की चमक सबके जीवन तक नहीं पहुंच पाती। इसका असमानता का कारण है। जब जीडीपी बढ़ता है तो उसका लाभ अक्सर उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास पहले से ही संसाधन और पूंजी होती है। बड़े उद्योगपति, मल्टीनेशनल कंपनियां और अरबपति जीडीपी वृद्धि में सबसे अधिक योगदान देते हैं और लाभ भी उन्हीं के पास चला जाता है। श्रमिकों का शोषण। जीडीपी की वृद्धि का एक बड़ा नकारात्मक पहलू असमानता और शोषण है। आर्थिक विकास के नाम पर पूंजीपति और उच्च प्रबंधन वर्ग अधिक लाभ उठाते हैं, जबकि सामान्य मजदूर और कर्मचारी अक्सर अपने हक से वंचित रह जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में मुनाफे को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। कंपनियां लागत घटाने के लिए सस्ते श्रमिकों का इस्तेमाल करती हैं। नतीजा यह होता है कि मजदूरों को कम वेतन मिलता है, उनके पास सुरक्षा की कमी होती है और कार्य स्थितियां भी खराब रहती हैं। इस तरह कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ता है, लेकिन श्रमिकों का जीवन स्तर वहीं का वहीं रह जाता है। एक ही कंपनी में काम करने वाले शीर्ष प्रबंधकों और साधारण कर्मचारियों के बीच वेतन में अत्यधिक असमानता देखी जाती है। कई अध्ययनों के अनुसार बड़ी कंपनियों के सीईओ और उच्च अधिकारियों की आय साधारण कर्मचारियों की तुलना में 200 गुना से लेकर 1000 गुना तक अधिक होती है। न केवल वेतन बल्कि बोनस, शेयर विकल्प और अन्य लाभ भी उच्च स्तर पर तेजी से बढ़ते हैं, जबकि आम कर्मचारियों की वेतन वृद्धि सालाना मुश्किल से 3% से 10% तक सीमित रहती है। वहीं शीर्ष प्रबंधकों की आय में साल दर साल 30% से 1000% तक वृद्धि होती है। इस असमान अनुपात के कारण अमीर और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन यापन की लागत बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों की आय बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक खाई और गहरी होती जाती है। इस प्रकार जीडीपी की वृद्धि यदि केवल अमीर वर्ग के हित में सीमित रहे और आम जनता तक इसका लाभ न पहुंचे, तो यह न केवल आर्थिक न्याय के विरुद्ध है, बल्कि सामाजिक शोषण और असमानता को भी बढ़ावा देती है। सरकारें और नीतियां भी अक्सर बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों के पक्ष में बनाई जाती हैं, जिससे आम जनता तक जीडीपी का लाभ बहुत कम पहुंच पाता है। अब समझते हैं जीडीपी वृद्धि और पर्यावरण संकट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे
जीडीपी वृद्धि के सबसे खतरनाक पहलू की, और वह है पर्यावरण पर इसका प्रभाव। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है वैसे वैसे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है। 1. औद्योगिकीकरण और प्रदूषण। जीडीपी बढ़ाने के लिए नए नए उद्योग और फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं। इनसे बड़ी मात्रा में धुआं, रसायन और कचरा निकलता है। यह प्रदूषण हवा, पानी और मिट्टी तीनों को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां और अस्थमा जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। जल प्रदूषण से नदियां और तालाब जहरीले हो रहे हैं, जिससे जलजीव और इंसान दोनों प्रभावित होते हैं। भूमि प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और किसानों की खेती पर सीधा असर पड़ता है। 2. वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों, वनों की कटाई जीडीपी वृद्धि का सबसे बड़ा नतीजा है। नई फैक्ट्रियां, सड़कें, रेल लाइनें, खदानें और शहर बनाने के लिए जंगलों को काटा जाता है। जंगल केवल पेड़ों का घर नहीं है, बल्कि यह धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। जंगलों के कटने से तापमान बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग तेज हो जाती है। लाखों वन्य जीवों का घर नष्ट हो जाता है, जिससे जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को खतरा होता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और यह सीधे सीधे जीडीपी वृद्धि से जुड़ी है। नंबर 3. ऊर्जा की खपत और जीवाश्म ईंधन। जीडीपी को बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा अक्सर कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त की जाती है। इन ईंधनों के जलने से ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वातावरण में बढ़ जाती हैं, जो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 4. प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, खनन, माइनिंग। जीडीपी बढ़ाने के लिए जमीन के नीचे से खनिज और धातुएं निकाली जाती हैं। इससे भूमि बंजर हो जाती है और आसपास के गांवों का जीवन प्रभावित होता है। जल संसाधनों का अतिउपयोग, उद्योग और शहरीकरण के कारण नदियां और भूजल तेजी से सूख रहे हैं। अधिक कृषि उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, इससे मिट्टी और भूजल दोनों जहरीले हो जाते हैं। नंबर 5. उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। जीडीपी ग्रोथ केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ाती, बल्कि उपभोक्तावादी मानसिकता को भी बढ़ावा देती है। लोग जरूरत से ज़्यादा सामान खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। इससे प्लास्टिक का कचरा बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट बढ़ता है, संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ता है। नंबर 6. जलवायु परिवर्तन और आपदाएं। जीडीपी वृद्धि से जुड़े प्रदूषण और संसाधनों के अतिदोहन का नतीजा है जलवायु परिवर्तन। तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी आपदाएं और भी ज़्यादा बार बार आ रही हैं। अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में पृथ्वी इंसानों और अन्य जीवों के लिए सुरक्षित जगह नहीं रहेगी। तो दोस्तों, जीडीपी की तेज़ी से बढ़ोतरी भले ही सुनने में अच्छी लगे, लेकिन असलियत यह है कि इसका सबसे बड़ा बोझ हमारे पर्यावरण को उठाना पड़ता है। अगर हम यही मॉडल अपनाते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरती जीने लायक नहीं बचेगी। जीडीपी बढ़ाने की दौड़ लोगों को जरूरत से ज़्यादा उपभोग की ओर धकेल देती है। लोग जितनी चीज़ों की जरूरत नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा सामान और सेवाएं खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षय होता है और प्रदूषण बढ़ता है। प्रगति मापने के बेहतर तरीके। तो सवाल यह उठता है कि अगर जीडीपी जीवन की गुणवत्ता का सही मापदंड नहीं है तो हमें और क्या अपनाना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यह शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और आय पर आधारित है और लोगों के वास्तविक विकास को बेहतर तरीके से दर्शाता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान ने यह मापदंड अपनाया, जिसमें खुशी और संतोष को प्राथमिकता दी जाती है, न कि केवल धन को। सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटर SPE यह सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को मापता है। नॉर्डिक देश जैसे डेनमार्क और नॉर्वे ने जीडीपी की बजाय लोगों की भलाई और खुशी को प्राथमिकता दी है और आज वे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिने जाते हैं। भारत की स्थिति और सीख। भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ जरूरी तो है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके साथ असमानता और पर्यावरणीय समस्याओं को भी हल करना होगा।
भारत की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा केवल 1% अमीर लोगों के पास है। जीडीपी को प्राथमिकता देने के बजाय हमें समावेशी विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यावरण की रक्षा को सबसे आगे रखना होगा। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक निवेश करना चाहिए। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त नीतियां बनानी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास के लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम जीडीपी के भ्रम से बाहर निकलें। वास्तविक प्रगति केवल आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती। हमें इंसान और प्रकृति दोनों को केंद्र में रखकर विकास की नई परिभाषा लिखनी होगी। असली प्रगति वही है जो समाज में समानता लाए, लोगों को खुशहाल बनाए और पर्यावरण को सुरक्षित रखे। तो आइए मिलकर एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय साझा करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही जानकारियों से भरे वीडियो देखते रहें। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।